Hello and welcome to another lecture of EMT. लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वेव इक्वेशन डिराइव किए थे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों ने दो इक्वेशन डिराइव किया था। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, लैप्लेशियन ऑफ E इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू डोल स्क्वायर E बाय डोल टी स्क्वायर, राइट। और सिमिलरली हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी डिराइव किया था, दैट इज लैप्लेशियन ऑफ H वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू डोल स्क्वायर H वेक्टर डिवाइडेड बाय डोल टी स्क्वायर। किसके लिए हम लोगों ने किया था? फॉर फ्री स्पेस प्रोपगेशन के लिए, फॉर फ्री स्पेस प्रोपगेशन के लिए, राइट। अब यदि आप इसमें से कोई एक इक्वेशन आप पकड़ लीजिए, चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन इसको करता हूँ। इसको यदि आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग दिस इक्वेशन, तो क्या होगा? तुम्हारा ये लैप्लेशियन ऑपरेटर है, तो डेल स्क्वायर ई बाई डोल एक्स स्क्वायर प्लस डोल स्क्वायर ई डोल वाई स्क्वायर प्लस डोल स्क्वायर ई बाई डोल जेड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डोल टी स्क्वायर, राइट। अब एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि हम लोगों ने जब पढ़ा था यूनिफॉर्म प्लेन वेव के बारे में, तो हम लोगों ने क्या जाना था कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव हैज़ सेम मैग्नीट्यूड, और कहिए कि फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करता है, राइट। और दूसरा क्या था कि इसका जो फेज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट। और क्या एक चीज़ हम लोग को नोट करने वाली बात है कि मान लीजिए हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, राइट। तो ये मान लीजिए हमारा z है, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यदि कोई वेव मान लीजिए टुवार्ड्स z डायरेक्शन प्रोपगेट हो रहा है, प्रोपगेटिंग टुवार्ड्स पॉजिटिव z डायरेक्शन ये प्रोपगेट हो रहा है, राइट। तो क्या होगा, जो हमारा E फील्ड और H फील्ड होगा वो लाई करेगा इन द ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब क्या है कि वह प्लेन जो नॉर्मल होगा टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, राइट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमारा z है, तो जो हमारा ट्रांसवर्स प्लेन होगा वो कौन सा प्लेन होगा? XY प्लेन, राइट, XY प्लेन, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। ये हमेशा नॉर्मल होगा टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, राइट। तो जो E फील्ड और H फील्ड होगा दैट विल एग्जिस्ट इन द ट्रांसवर्स प्लेन, यानी कि Z के डायरेक्शन में हमारा कोई सा भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और ना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, राइट। जिधर भी डायरेक्ट वेव प्रोपगेट हो रहा है यानी जिधर मूव कर रहा है वेव, उस डायरेक्शन में हमारा कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट किधर करेगा? हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के नॉर्मल में, यानी कि ट्रांसवर्स प्लेन में, यानी कि जब एग्जिस्ट करेगा किधर? तो EX प्लेन में, X प्लेन में। और यदि X प्लेन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड Y प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड Y में एग्जिस्ट करेगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा X डायरेक्शन में, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ E and H field will be perpendicular to each other, will be perpendicular to each other, right। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या नोट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जीरो होता है, राइट। यदि आप सेम कॉन्सेप्ट को, हाँ, और इसको बोलते हैं लोग ट्रांसवर्स प्लेन, राइट। यदि हमारा x डायरेक्शन हो जाएगा प्रोपगेशन तो हमारा ट्रांसवर्स प्लेन कौन सा हो जाएगा? y और z प्लेन हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, राइट। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, राइट। और इस तरह की वेव जो जिसमें टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कोई सा भी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता है, सच propagation is called, such waves are called TEM waves, that is
ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स, राइट। ठीक है, इसको बोलते हैं TEM वेव। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी कि हमारा टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमारा फील्ड 0 हो जाएगा, और जो भी फील्ड हमारा एग्जिस्ट करेगा और वो कांस्टेंट होगा, राइट। ये भी फील्ड हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म प्लेन में जो भी हमारा फील्ड होगा, चाहे वो ई फील्ड हो चाहे एच फील्ड हो, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो हम लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो सो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। सो डिफरेंशिएशन अगेन दिस पार्ट इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो ये भी 0 हो जाएगा हमारा। और एग्जिस्ट कौन सा करेगा, डेल स्क्वायर E बाई डेल जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर E बाई डेल टी स्क्वायर, राइट। सो इसको हम और ऐसे एलेबरेट करके लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, राइट, इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर E बाई डेल टी स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। म्यू नॉट हमारा क्या है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, राइट। सो म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। इसका वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, राइट। उसी तरह से एप्सिलॉन हमारा क्या हो जाएगा, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ 36 पाई, और इसका यूनिट क्या होगा हमारा, फैराड वोल्ट्स पर मीटर, राइट। सो लेट स्टार्ट, हम लोग कहाँ पे थे, डेल स्क्वायर ई बाय डेल जेड स्क्वायर, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि फ्री ऑफ स्पेस में हमारा जो प्रोपगेशन होता है, राइट। तो ये हम आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10⁻⁹ बाई 36 पाई, या फिर आप ले सकते हैं कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, राइट। नेक्स्ट आइए, राइट। अब ये हम लोग क्या जानते हैं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये हमारा आता है इस इक्वेशन में, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का ये अंडर रूट, ये किसके बराबर होता है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, राइट। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, जिसको आप या तो V से रिप्रेजेंट करिए, C से रिप्रेजेंट करिए, या U से रिप्रेजेंट करिए, इट इज बेस्ड अपॉन योर चॉइस, राइट। तो एबव इक्वेशन में ऊपर वाला इक्वेशन है जो हमारा आया है, डेल स्क्वायर E बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल स्क्वायर E बाई डेल टी स्क्वायर, इसमें हम पुट करते हैं। तो चलिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर E डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई V स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर E बाई डेल टी स्क्वायर, राइट, राइट। सो दिस वन इज आवर सिंप्लीफाइड इक्वेशन। यदि आपको इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा, राइट, कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, इसका मतलब क्या है, द वेव इज प्रोपागेटिंग in the positive z direction with a velocity of how much v, right। और यदि ये फ्री स्पेस प्रोपोगेशन होगा जहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, राइट। लेकिन यदि आपका मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डायलेक्ट्रिक मीडियम में यदि प्रोपोगेट कर रहा है, राइट, तो इन टर्म्स हम कैसे लिखेंगे तब, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, राइट, इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारा इस कंडीशन में, इट विल बी u विल बी इक्वल टू 1 बाय म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। तो जो वेलोसिटी होगा उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन
the value of permittivity or the value of permeability provided to you, right? So in free space, what we know, epsilon r equal to 1 and mu r is equal to 1, right? Permittivity equal relative permittivity is 1 and relative permeability is 1, right? So we can further, if you bring this equation to the left hand side and we will multiply the velocity of square of the velocity of the light with this, then what we will get? We will get same equation. You can write the same equation in another way as v square del s square e by del z square minus del square e del t square, right, equal to 0, right? Right. Similarly, you can write with respect to the magnetic field intensity, right? So you can write in this way also. If you will multiply the minus sign to the both of the side, you can write it also as d square et dt square minus b square by del e square. Some book like write like this. So don't get bothered about this. Both the things are same, right? Both the things are same. So if similarly, if you write find with respect to that of the magnetic field intensity, you will get a similar equation, that is del square h by del z square equal to mu naught epsilon naught into del square h divided by del t square, right? Right, and if you will further simplify, take into account the velocity of the light and you will compare it with the velocity of the light, you can further write this equation like this one, right? So you can write it as del square h by del t square minus b square into del square h by del z square is equal to 0. So all these equations are of the same form, right? It is very easy to find this one, right? So in the above equation, you can write here v is what? V is the velocity of the wave, right? Or the velocity of the propagation of the wave, right? So we can write this is the wave velocity, right? Now coming to the next part. Now we are going to find out the solution of this equation that we have obtained now, right? So what we have obtained here, del square e by del z square, right? That is equal to mu naught epsilon into del square e by del t square. So to find the solution of this equation, it is very much easier to go with the phasor, right? So in phasor, what we are doing is just simply replacing our del by del t with j omega, right? And we are taking our all those field components, whether it is E or HS, ES or HS components, right? So I'm going to do solve this equation using the phasor. So I'm putting ES or A, right? Now in phasor, what we are doing, just replacing del by del t with j omega, right? So now so phasor is a form where we are just eliminating the time and we are taking into account our frequency component, right? So तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, del square ES del z square equal to mu epsilon into, instead of del by del t हम लोग पुट करें j omega, so j omega square into ES, right? So this equation will be del square ES del z square equal to minus mu epsilon omega square ES, right? तो इसको यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा del square ES by del z square प्लस ओमेगा स्क्वायर mu epsilon ES इक्वल टू 0, राइट? अब यहाँ पे आपका एक नया टर्म आ रहा है ओमेगा स्क्वायर इंटू म्यू इप्सिलॉन, राइट? तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेट कि ये ओमेगा स्क्वायर म्यू इप्सिलॉन इक्वल टू बीटा स्क्वायर, राइट? सो दिस टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटा स्क्वायर से, देयरफॉर बीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू म्यू इंटू
epsilon, right? Omega is equal to beta is equal to omega into mu epsilon, right? So this is nothing, the beta is you can write sometime as a propagation constant, and sometimes you take it into account as the wave number in free space. So you can write it as a wave number in free space or the propagation constant. Its unit is radian per meter, right? So I am putting this one here, dou square es by dou z square plus beta square to es equal to 0, राइट अब ये हमारा एकदम देखिए तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया, और फाइंडिंग दिस इक्वेशन इज क्वाइट इजी फॉर अस, राइट? सो तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. सो सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट वी विल गेट, m square plus beta square is equal to 0, therefore m is equal to plus minus beta, right? So we are finding the two roots, that is the plus minus j beta, right? Plus minus j beta, right? Right. So now we are representing this solution, therefore our ES will be equal to C1 e to the power minus j beta z, since we are taking into account as the wave is propagating in the positive z direction, right? And the another one will be how much, C2 into e to the power plus j beta z, right? Where beta is what, where our beta is omega into mu into epsilon, right? Omega into mu into epsilon, right? So now we have two terms, term 1 and term 2. So this is completely in the phasor form. So now we have to take into account the time constraints. So we have to do nothing, just we have to multiply with the ej omega t, right? So now removing the phasor form and going in the time again. So I will remove this es part and I will write this equation as equal to c1 e to the power minus j beta z into e to the power j omega t plus c2 into plus j beta z into e to the power j omega t, राइट? तो इसको और आप यदि सिंप्लीफाई करके लिखें तो e to the power j कॉमन ले लीजिए, ये हमारा हो जाएगा ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस c2 into e to the power j कॉमन ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, right? So we have two terms, term 1 and term 2, right? टर्म 1 और टर्म 2 क्या सिग्निफाई कर रहा है, यदि आप इस दोनों के फेज को देखिए, राइट? तो आप फेज को देखिए तो यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे हमारा प्लस साइन है, राइट? तो यहाँ पे माइनस साइन, इसका मतलब क्या है कि ये वेव का वो पोर्शन दिखा रहा है जो प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. और ये क्या सिग्निफाई करता है, प्रोपगेटिंग इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, यानी कि ये जो डायरेक्शन हमारा था वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हो रहा था, लेकिन ये इसके अपोजिट में. तो बेसिकली ये क्या हमारा दिखा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड वेव दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव दिखा रहा है, राइट? तो जब तक अनटिल अनलेस ये स्टेटेड नहीं रहे कि आपको रिफ्लेक्टेड वेव भी कंसीडर करना है क्वेश्चन में, राइट, तब तक आप रिफ्लेक्टेड वेव को कंसीडर नहीं करिए, हमेशा सिर्फ एक ही टर्म यूज करिए. यदि आपका वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है तो सिर्फ यूज करिए टर्म 1, यदि आपका वेव नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो यूज करिए टर्म 2, और जब तक रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है तो नेग्लेक्ट करिए, आप दोनों टर्म एक साथ यूज नहीं करिए, राइट? यू इग्नोर द रिफ्लेक्शन, राइट? तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ से, चलिए. तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स में हमारा फेज हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट? और हमारा यहाँ फेज कितना आ रहा है, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड. यदि ये वेव हमारा प्रोपगेट हो रहा है किधर, यदि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में यदि हमारा प्रोपगेट हो रहा है, तो हमारा क्या, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव का फेज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट? उसी तरह से ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन की तरफ दिखा रहा है हमारा प्रोपगेशन डायरेक्शन, राइट?
तो इसका भी फेज कितना है हमारा ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, और प्लेन वेव है, यूनिफॉर्म प्लेन वेव, तो इसका भी फेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट, कांस्टेंट होगा। यदि आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, यदि आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, तो क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा माइनस बीटा डेल जेड बाय डेल टी इक्वल टू 0, राइट। तो इसको और यदि आप ऐसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू बीटा इंटू डेल जेड बाई डेल टी, राइट। इसको और समझिए यदि ध्यान से तो, राइट, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है, ये हमारा मान लीजिए जेड है, ये हमारा वाई है और ये एक्स है। वेव हमारा प्रोपगेट हो रहा है किधर, जेड डायरेक्शन में, राइट। तो क्या हमारा दे रहा है कि ये डेल जेड चेंज कर रहा है टाइम के साथ, राइट। तो ये क्या सिग्निफाई करेगा, इफ यू आर चेंजिंग द जेड कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देन डेल जेड बाय डेल टी विल सिग्निफाई व्हाट, दैट विल सिग्निफाई आवर वेलोसिटी, व्हाट, किसका वेलोसिटी, वेव का वेलोसिटी, राइट। सो वी विल पुट दिस वन इन द अबव इक्वेशन, राइट। तो ओमेगा इक्वल टू बीटा इंटू v, right, therefore v equal to omega by beta. So we have another equation for velocity of the wave, that is omega by beta, right, and we already know क्या, beta is equal to omega mu into epsilon, right। तो यदि आप इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वेलोसिटी सेम आएगा आपका 1 बाय म्यू इंटू एप्सिलॉन, राइट। सो आप एक बहुत सारे तरीका है, आपको कभी कभी क्वेश्चंस में ओमेगा का वैल्यू दिया रहेगा, भी बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, और आपसे कोई एक पैरामीटर पूछ सकता है, राइट। यदि आपको बीटा ओमेगा का वैल्यू है तो पूछ सकता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या आती है, कितनी है, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, बीटा की वैल्यू रहेगा, और भी की वेलोसिटी यदि दी हुई है, और आपसे ओमेगा की वैल्यू पूछ सकते हैं, राइट। तो यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ऑन these three terms, right? So you have to keep in mind these three terms, right? Right, velocity, omega and beta relation, right? So we have to keep into account this one. उसी तरह से यदि आप टर्म 2 के लिए जाएंगे तो टर्म 2 में हमारा क्या था, ओमेगा टी प्लस बीटा जेड इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बीटा इंटू डेल जेड बाय डेल टी, राइट। और यहाँ पे यदि आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी आपकी आएगी माइनस ओमेगा बाय बीटा, राइट। और ये जो माइनस साइन है, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब सिग्निफाइज करता है कि इट इज ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, यानी कि रिफ्लेक्टेड डायरेक्शंस के बारे में बात कर रही है, राइट। तो जब भी आपको लेना है कंसीडर क्वेश्चन में, तो हमेशा यदि आपका मान लीजिए एंटीना है, राइट, तो ये एंटीना है हमारा, लेट इट इज सिचुएटेड एट जेड इक्वल टू 0, और ये दूसरा एक एंटीना मान लीजिए वो हमारा एट जेड इक्वल टू 30 मीटर पे है, और ये मान लीजिए तीसरा एंटीना है जो हमारा जेड इक्वल टू माइनस 30 मीटर पे सिचुएटेड है, राइट। सो अगर आपको टर्म 1 और टर्म 2 को यदि यूज़ करना है तो मान लीजिए हमारा वेव यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है तो टर्म 1 को यूज़ करिए, C1 e टू द पावर j ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, राइट। उसी तरह से यदि आपको नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपगेशन दिखाना है तो C2 इंटू ई टू द पावर j ओमेगा टी प्लस बीटा जेड। तो अवॉइड करिए दोनों टर्म को एक साथ यूज़ करने के लिए, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन हमको इंक्रीज नहीं करना है, राइट। सो अनटिल अनलेस स्टेटेड रिफ्लेक्शन को भी अकाउंट करना है तभी लीजिएगा, राइट। नहीं तो यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है तो सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म यूज करिए, नेगेटिव डायरेक्शन में यदि प्रोपगेट हो रहा है तो नेगेटिव वाला सेकेंड वाला टर्म यूज करिए, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये सिग्निफाइज करता है इंसिडेंट वेव, राइट, इंसिडेंट वेव, तो दैट इज C1 e टू द पावर j ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। और हमारा यदि रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लिखेंगे इन टर्म्स तो ये C2 e टू द पावर j ओमेगा टी प्लस बीटा जे, और कलेक्टिवली यदि हम टोटल इक्वेशन यदि लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो E इक्वल टू C1 e टू द पावर j ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस C2 e टू द पावर j ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, राइट।
वेलोसिटी की हम लोगों ने एक और रिलेशन +2 से पढ़ते आ रहे हैं, और वो क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, राइट। इसी को यदि हम थोड़ा सा यदि वेव में यूज़ करिए, मान लीजिए ये हमारा वेव का वेलोसिटी है v, राइट, सॉरी वेव की वेलोसिटी यदि सॉरी हमारी फ्रीक्वेंसी है ये सी मैंने लिख दिया है, एक्चुअली इसको f लिखिए तो ज़्यादा आपको आसान होगा। इसको मैं रन एफ, तो ये हमारा v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, राइट। तो यदि इन टर्म्स यदि हम वेव के टर्म्स में यदि सेम चीज़ को लिखे, राइट, तो हम लोग क्या जानते हैं? v इक्वल टू एफ लैम्डा, राइट। और दूसरा हमारा क्या अभी हम लोगों ने अभी तुरंत जस्ट कैलकुलेट किया है, v इक्वल टू व्हाट? ओमेगा बाय बीटा, राइट। यदि आप इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो एफ लैम्डा इक्वल टू ओमेगा बाय बीटा, राइट। दैट इज यदि आप ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारी? 2 पाई एफ, राइट, और ये हमारे बीटा एफ एफ कैंसिल हो जाएगी, राइट। देयरफॉर वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ये एक अलग इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ये क्या सिग्निफाइज करता है? हमारा वेव नंबर सिग्निफाइज करता है या प्रोपगेशन कांस्टेंट सिग्निफाई करता है, राइट। सो इट कैन टेक एज यूनिट एज रेडियन पर मीटर, राइट।